हेलो फ्रेंड्स, CBSE क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 रेन ऑन द रूफ। चैप्टर नंबर 3 का पोएम है रेन ऑन द रूफ, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft sound on the roof? जब आकाश काले बादलों से आच्छादित हो जाता है और वर्षा होने लगती है, तो क्या आपने कभी छत पर शीतल वर्षा का ठहाका सुना है? मतलब ठंड पानी जब बजता है ना गिर के पट पट, है ना, उसको हम यहाँ पर ठहाका कह रहे हैं। और आच्छादित का मतलब होता है कवर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर। इस राग को, इस मेलोडी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए? कौन थे? हिंदी में कहते हैं रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। बारिश को सुनते हुए कवि ने क्या सपना देखा, यह जानने के लिए कविता पढ़ें। तो पढ़ते हैं कविता, देखते हैं क्या है कविता में। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। जब नरम छाया मंडराती है सभी तारों वाले गोले पर और उदास अंधेरा बरसात के आंसुओं में धीरे से रोता है, तकिया दबाने में क्या मजा है। एक कुटीर कक्ष बिस्तर का, है ना, छोटा सा जो कुटिया होता है उसको कुटीर कक्ष बोलते हैं, बिस्तर का और पटर को सुनकर झूठ बोलो और नर बारिश के ऊपर से। अब ये इंग्लिश टू हिंदी था एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको मतलब एक्सप्लेन करते हैं, एक समरी देखते हैं क्या है इसका मतलब। इस कविता में कवि कहता है कि जब आर्द्र छाया बहती है, आर्द्र छाया का मतलब है पानी से भरे काले बादल। वह कहता है कि जब आकाश काले बादलों से भरा होता है जिसमें नमी होती है और पानी से भरे होते हैं जहां बारिश लाने वाले होते हैं, जहां पर बारिश होने वाली होती है उस समय वो भरे होते हैं, उनके अंदर पानी भरा होता है। इसके अलावा जब ये बादल तारों के क्षेत्र में आकाश के चारों ओर तैरते हैं, रात के समय आकाश को दर्शाता है जो तारों से भरा है। फिर विशाल बादल जो नमी से भरे होते हैं आकाश में घूमते हैं और आसमान से गिरती आंसुओं की तरह दिखने वाली बारिश की बूंदें रात के उदास अंधेरों को मिटा देती है। इसके अलावा कवि बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से कर रहा है क्योंकि उसे अंधेरा बहुत उदास लगता है। इसके अलावा उसे लगता है जैसे यह रो रहा है और बारिश की बूंदें इसके द्वारा बहाए गए आंसू हैं। वह आगे कहते हैं कि यह उनके कमरे में बिस्तर पर लौटने के लिए आशीर्वाद की तरह है और छत पर गिरने वाले वर्षा बूंदों, मतलब जो बारिश का पानी है, उसको द्वारा की गई आवाज को सुनो। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। दाद पर हर झंझनाहट दिल में एक गूंज है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और 1000 स्वप्निल कल्पनाएं जो हम ड्रीम करते सोचते हैं शुरू होने में व्यस्त। एंड 1000 रिकॉलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। शुरू होने में व्यस्त और 1000 यादें उनके हवा में धागों को बुनते हैं, जैसा कि मैं संरक्षक को सुनता हूँ बारिश की छत पर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अगले भाग में। जब वह अपने घर की छत पर बारिश की बूंदों को सुनता है तो कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, क्या इमोशंस है उसको व्यक्त करता है। कवि का कहना है कि दाद पर हर शिकन दिल में एक गूंज है। जब भी वह छत पर गिरने वाली बारिश की आवाज सुनता है तो उसकी आवाज उसके दिल में और उसके सपनों में दोहराई जाती है। इसके अलावा उनकी कई अलग और शानदार कल्पनाएं हैं। इसके अलावा छतों पर बारिश की गिरती बूंदें उसके दिमाग में कई नए सपने पैदा करती है। उदाहरण के लिए वह अतीत मतलब पास्ट, पुरानी अतीत की कई यादों को याद करता है जो सपनों के रूप में उसके दिमाग में वापस आती है। इसलिए वह छत पर बारिश के संरक्षक को सुनता है। उसके दिमाग में कई नए सपने हैं और अतीत की उनको यादें सपनों के रूप में वापस आती है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं, इसमें कह रहे हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब याद आती है मेरी माँ। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा कि
वह वर्षों पहले इस्तेमाल करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to his refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. प्रिय सपने देखने वालों के संबंध में क्या वह उन्हें भोर तक छोड़ गई? हे, मुझे लगता है कि वह मुझ पर प्यारी नजर है, जैसा कि मैं इस परहेज को सूचीबद्ध करता हूँ। ठीक है, लिस्ट करता हूँ, लिखता हूँ एक जगह या एक जगह करना। जो दाद पर बजाया जाता है बारिश के थपेड़े से। देखते हैं क्या कहते हैं अंतिम पैराग्राफ में, क्या कहते हैं। कवि अपनी माँ का परिचय देते कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है, जैसा कि पिछले श्लोक में है। हमने देखा था पिछले स्टेंजा में कि बारिश अतीत की यादें दिलाती है। वे अपनी माँ की स्मृति में, अपनी याद में, मतलब अपनी माँ की याद में थे, जो अब जीवित नहीं है। बहुत पहले उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वह उसे प्रिय मानने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा यह है ना, सॉरी, इसके अलावा वह उसे दिन के समय तक सोने देती और मीठे सपने दिखाती थी। जब वह कमरे की छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से बने गीत को सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ उसे देख रही है। इसके अलावा बारिश की आवाज उसे अपने वर्तमान, जो भी चल रहा है उसको हम वर्तमान कहते हैं, वर्तमान के साथ अपने अतीत को, जो बीत गया अतीत को संबंध बनाते हैं, मतलब रिलेशन बनाती है। यही कारण है कि वह अपने कमरे के किनारों पर बारिश की बूंदों की आवाज से इतना प्रभावित हुआ था। हर बार वह इस ध्वनि को सुनता है, मतलब इस आवाज को सुनता है, तो वह अतीत की यादों को वापस लाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को याद दिलाता है। कोर्स के ने लिखा था इसको। आगे देखते हैं हम ग्लॉसरी में। टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट, है ना, छोटी हल्की बजने वाली आवाजें, लाइट रिंगिंग साउंड्स। शिंगल्स का मतलब होता है दाद। रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, मतलब छतों पर उपयोग की जाने वाली आयताकार मतलब रेक्टेंगल शेप में लकड़ी की टाइलें, उसको हम क्या कहते हैं, शिंगल्स। वुफ मतलब क्या है, वेफ्ट। द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम, मतलब लूम से जो बने हुए धागे होते हैं उससे। एड ओल्ड पोएटिक वर्ड, जिसका मतलब होता है बिफोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब हिंदी में होता है बचना। अ रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग और अ पोएम, हेयर द साउंड ऑफ द रेन। किसी कविता या गीत जो है ना, उसको दोहराया भाग, यहाँ बारिश की आवाज है। लिस्ट ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों को का आपके लिए क्या अर्थ है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करें। पहला है ह्यूमिड शैडो, दूसरा है स्टैरी स्फेयर्स, मतलब तारों वाले गोले। थर्ड है व्हाट अ ब्लिस, क्या आनंद है। अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, 1000 स्वप्निल कल्पनाओं में व्यस्त होने की शुरुआत। अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, 1000 यादें अपने हवा के धागों को बुनती है वुफ। इसका आंसर है ह्यूमिड शैडो का। दीज आर द शैडोज आर डिफरेंट थिंग्स विच बिकम येट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यह विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न सामान, अलग अलग सामान की छाया होती है जो वर्षा ऋतु में भीग जाती है। नेक्स्ट था हमारा स्टेरिस्फेयर, इसका मतलब द एरिया वेयर स्टार्स अपीयर इन अ ग्रुप इन द स्काई, वह क्षेत्र जहां तारे आसमान में एक समूह में दिखाई देते हैं। व्हाट अ ब्लिस का मतलब था द पोएट फील्स हैप्पी व्हेन ही लिसन्स टू द रेन ड्रॉप, कवि जब वर्षा की बूंदों को सुनता है तो प्रसन्नता का अनुभव करता है। फोर्थ है थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट का, द पोएट स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग द पास्ट एंड फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट इन रिवरीज एंड ड्रीम्स इन द रेनी वेदर। 1000, अच्छा इसका है, कवि अतीत को याद करना शुरू कर देता है और बारिश के मौसम में खुद को श्रद्धा और सपनों में खोया पाता है, सपनों में होता है। नेक्स्ट है हमारा द पोएट रिकलेक्ट्स 100 of memories in the rainy season, they were weft with the help of air threads, कवि बरसात के मौसम में सैकड़ों यादों को याद करता है, वे हवा के धागों की मदद से एक कपड़ा बुनते हैं। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, कवि बारिश होने पर, है ना, क्या पसंद करता है, क्या करना पसंद करता है। तो आंसर है व्हेन द रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड
in a cottage and listen to pitter patter sound of the rain. जब बारिश होती है तो कभी एक झोपड़ी में बिस्तर पर लेटना, बेड पर लेटना पसंद करता है, चाहता है, अब बारिश की जो पटर पटर ध्वनि है उसको सुनना चाहता है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? कवि के मन में कौन सी एकल प्रमुख स्मृति आती है, एक अकेली याद आती है? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? वह प्रिय सपने देखने वाले कौन है जिनका वह उल्लेख करता है? कौन था? द पोएट्स मदर इज द सिंगल मेजर memory that comes to his mind. Darling dreamers are those kids who remember their mothers like the poet. कवि की माता उसके मन में आने वाली एकमात्र प्रमुख स्मृति है, मेन याद है. प्रिय सपने देखने वाले वे बच्चे हैं जो कवि की तरह अपनी माताओं को याद करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या कवि बच्चा है? क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है? तो आंसर है नो. द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड. हिज मदर इज नो मोर बट हर मेमोरी स्टिल हॉन्ट हिम. नहीं, कवि बच्चा नहीं है, उसकी माँ नहीं है ये क्योंकि डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी यादें आज भी उन्हें सताती है, हॉन्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकेंड पार्ट का. व्हेन यू वर अ चाइल्ड, यंग चाइल्ड, डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स मदर डिड? जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या कवि की माँ की तरह आपकी माँ ने आपको अपने साथ रखा था? आंसर है यस. या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. यस, माई मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. ठीक है, रखती थी. व्हेनेवर आई सेड दैट आई कुड नॉट डू सम वर्क, शी एम्बैरेस्ड मी एंड टुक मी इन हर लैप टू गेट दैट वर्क डन. शी यूज्ड टू फील सैड एंड डिजेक्टेड इफ आई वाज इन्वॉल्व्ड इन माई मिसहैप. हाँ, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी. जब भी मैंने कहा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता तो उसने मुझे गले से लगा लिया और यह काम को करने के लिए मुझे अपनी गोद में ले लिया. अगर मैं किसी दुर्घटना में शामिल होता हूँ तो वह उदास और बहुत उदास महसूस करती थी. सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेन? क्या आपको रेन पसंद है, बारिश पसंद है? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? जब कविता में वर्णित अनुसार लगातार या भारी बारिश होती है तो क्या करते हो आप? आंसर है यस, आई लाइक रेन एंड प्रेफर टू टेक अ बाथ इन द रेन फॉर सम टाइम. हाँ, मुझे बारिश पसंद है और मैं कुछ समय के लिए बारिश में नहाना पसंद करता हूँ. बट when it rains heavily, I stay inside and enjoy the beauty of nature. लेकिन जब बारिश भारी बारिश होती है तो मैं अंदर रहता हूँ, घर के अंदर रहता हूँ और प्रकृति, नेचर की जो खूबसूरती है, सुंदरता, उसका आनंद लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डज एवरीबडी हैव अ कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम सीक शेल्टर इट इज ड्यूरिंग रेन. कह रहे हैं क्या बारिश होने पर सबके पास लेटने के लिए आरामदेह पलंग है, मतलब जहां पर लेट के आराम से करते हैं? अपने चारों ओर देखें और वर्णन करें कि विभिन्न प्रकार के लोग या जानवर बारिश के दौरान कैसे जीवन बिताते हैं, आश्रय की तलाश करते हैं, शेल्टर की तलाश करते हैं आदि. आंसर है नो, एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट टू हैव अ कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स. नहीं, हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि बारिश होने पर लेटने के लिए आरामदायक बिस्तर हो. There are some people who live at the railway platform and bus terminal. कुछ लोग ऐसे भी जो रेलवे प्लेटफॉर्म और बस टर्मिनल पर रहते हैं. They don't have even bed sheet. What to talk of comfortable beds? उनके पास चादर तक नहीं है, आरामदेह बिस्तरों की तो बात ही क्या है. There are so many animals which don't have any shelter and tremble under the dark sky in the rainy season. बहुत सारे जानवर हैं जिनके पास कोई आश्रय नहीं है और बरसात के मौसम में काले आकाश के नीचे कांपते हैं. All that I am or ever hope it be, I owe to my angel mother. मैं जो भी कुछ हूँ या कभी भी इसकी आशा करता हूँ, मैं अपनी परी माँ, मतलब जो एंजल माँ है, उसका ऋणी हूँ. ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ये कहा था. ठीक है, तो ये चैप्टर जो ये पोएम था थर्ड चैप्टर का यहीं पर एंड होता है, समाप्त होता है. मिलते हैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.